प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के सैंपल पेपर को। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन विटामिन तो यहाँ पर इसमें आप लिख लेना विटामिन बी और यहाँ पर विटामिन डी। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विटामिन बी वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या दृष्टिक्षीणता रोग होता है। विटामिन सी से सक्रिय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फास्फोरस निम्नलिखित खाद्य में मौजूद होता है। फास्फोरस निम्नलिखित खाद्य में मौजूद होता है। तो किस में होता है? दूध में होता है, केले में होता है, चावल में होता है। तो प्यारे बच्चों सभी में होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, पानी में घुलनशील है। तो आपको पता है तेल, रेत, नमक, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कौन घुलनशील है? नमक। इसके बाद है, गेहूं में कौन सी जड़ होती है? तो प्यारे बच्चों गेहूं जो होता है उसकी पत्ती जो होती है वो कैसी होती है? उसकी पत्ती को देखकर हम उसकी जड़ बता सकते हैं। तो पत्ती के अंदर समानांतर सिरा विन्यास होता है। कौन सा सिरा विन्यास होता है? समानांतर सिरा विन्यास होता है। तो समानांतर सिरा विन्यास जिसमें होता है उसमें जो जड़ पाई जाती है वो रेशेदार जड़ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ख वाला। ठीक है, रेशेदार जड़। पुष्प का नर तथा मादा भाग है। तो प्यारे बच्चों पुष्प का जो नर भाग होता है वो पुंकेसर होता है और मादा भाग स्त्री कैंसर होता है। तो ऐसा आपको कौन से में नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से जलीय आवास का उदाहरण है। खेत, घास का मैदान, पर्वत। तो यहाँ पर तो जलीय आवास है नहीं। चौथा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, समुद्र जो है वो जलीय आवास का उदाहरण है। आगे, निम्न में से त्वचा से शोषण करता है? मुर्गा, केंचुआ, मछली, मनुष्य। तो यहाँ पर केंचुआ जो होता है वो किससे शोषण करता है? त्वचा से शोषण करता है। आगे, निम्नलिखित में से कठोर है? ठोस, द्रव, गैस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कठोर कौन सा है? ठोस है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दृष्टि क्षीणता। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? कौन से वाला? ये वाला। आगे है, पत्ती के चपटे हरे भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, खालिस्तान एवं खालिस्तान संयुक्त रूप से मानव कंकाल बनाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि एवं उपास्थि। समुद्र के जल से नमक संघनन विधि से प्राप्त होता है। आपको सत्य असत्य बताना है। तो वाष्पन विधि से प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? फिर असत्य हो गया। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम से अलग कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? असत्य है, निस्तारण से अलग नहीं कर सकते। लोहे की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता होती है, ये सत्य है। तो क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद में कंदुक कलिका संधि किसे कहते हैं? तो कंदुक कलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कंधे के अंदर पाई जाती है। इसमें कटोरी रूपी गुहा में एक दूसरी हड्डी फिट होती है। तो ये आप खुद कर लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 17 है, कंकाल किसे कहते हैं? कार्य बताओ। तो कंकाल किसे कहते हैं और कार्य बताने हैं। साधारण नमक और जल के मिश्रण में से आप साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रश्न नंबर 15 तक के एक एक नंबर के प्रश्न थे और 16, 17, 18 दो दो नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 19 है, प्रोटीन प्रोटीन का परीक्षण खाद्य पदार्थों में किस प्रकार करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण खाद्य पदार्थों में किस प्रकार करते हैं? तो आपको प्रोटीन का परीक्षण जो प्रश्न है वो याद करना है। इसके बाद में कोनी में कौन सी संधि पाई जाती है? कार्य बताओ। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो पुष्प का जो चित्र है वो आप देख लोगे, उसके क्या कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको देखने हैं। तो 19, 20, 21 जो है वो 3-3 नंबर के हैं। इसके बाद में 22 और 23 नंबर जो प्रश्न हैं वो आपके 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो ऊंट के पैर लंबे होते हैं,
ऊँट को पसीना कम आता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो ठोस रूप में त्यागता है। तो इस तरीके से आप इन उसके अनुकूलन के बारे में लिख सकते हो। मछली जल में रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित है, तो इसमें से आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 23 है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। ये भी 5 नंबर का है। अथवा जल में तैरने वाली और डूबने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। तो ये मैंने आपकी सहायता के लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया है ताकि आपको पता चल जाए पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा। तो आप इस पेपर में जो मैंने प्रश्न बनाए हैं उसको एक बार देखें, याद करें। धन्यवाद।